अहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पारा चहारम रुबा चहारम का तर्जमा जो है ये हाजिर खिदमत है। यहाँ से सूरह निसा जो है इसकी इब्तिदा होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल इससे इसका जोड़ा बनाया, फिर इन दोनों से कसरत से मर्द औरत पैदा करके रुए ज़मीन पर फैला दिए। और अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से हकूक़ का मुतालबा करते हो, और कता रहमी से बचो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और यतीमों का माल जो तुम्हारी तहवील में हो उनके हवाले कर दो, और उनके पाकीज़ा और उम्दा माल को अपने नाकस और बुरे माल से ना बदलो, और ना उनका माल अपने माल में मिलाकर खाओ कि ये बड़ा सख्त गुनाह है। और अगर तुमको इस बात का खौफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ ना कर सकोगे, तो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हों, दो दो या तीन तीन या चार चार उनसे निकाह कर लो। और अगर इस बात का अंदेशा हो कि कई औरतों से इंसाफ ना कर सकोगे, तो एक ही औरत से निकाह करो या बांदी से तोल्लक रखो जिसके तुम मालिक हो। इस तरह तुम बेइंसाफ़ी से बच जाओगे। और औरतों को इनके महर खुशी से दे दिया करो। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से इसमें से तुमको कुछ छोड़ दें तो उसे मज़े से खा लो। और कम अक्लों को उनका माल जिसे अल्लाह ने तुम लोगों के लिए सबब मईशत बनाया है मत दो। हाँ, इसमें से उनके खिलाते और पिलाते रहो, और उनसे माकूल बात जो है वो कहते रहो। और यतीमों को बालग होने तक कामकाज में मसरूफ़ रखो और जानते रहो। फिर बालग होने पर अगर उनमें अकल की पुख्तगी देखो तो उनका माल उनके हवाले कर दो, और इस खौफ से कि वो बड़े हो जाएंगे, यानी बड़े होकर तुमसे अपना माल वापस ले लेंगे, उसको फजूल खर्ची और जल्दी में ना उड़ा देना। और जो शख्स असूदा हाल हो उसको ऐसे माल से कतई तौर पर परहेज़ रखना चाहिए। और जो ज़रूरतमंद हो वो मुनासिब तौर पर यानी बक़दर खिदमत कुछ ले ले। और जब उनका माल उनके हवाले करने लगो तो गवाह कर लिया करो, और हकीकत में तो अल्लाह ही गवाह और हिसाब लेने वाला काफ़ी है। जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे, थोड़ा हो या बहुत, उसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं। और जब मेरास की तकसीम के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार और यतीम और नादार लोग आ जाएं तो उनको भी इसमें से कुछ दे दो और उनसे माकूल बात कहो। और ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो ऐसी हालत में हों कि अपने बाद नन्हे नन्हे बच्चे छोड़ जाएं, और उनको उनकी निस्बत खौफ हो कि हमारे मरने के बाद इन बेचारों का क्या होगा। बस चाहिए कि ये लोग अल्लाह से डरें और दुरुस्त बात कहें। जो लोग यतीमों का माल नजायज़ तौर पर खाते हैं और वो अपने पेट में आग भरते हैं, वो ज़रूर दोज़ख में डाले जाएंगे। अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के हिस्से के बराबर है। और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हों, यानी दो या दो से ज़्यादा, तो कुल तरके में उनका 2/3। और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका निसफ है। और मैयत के माँ बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में छठा हिस्सा है, बशर्ते कि मैयत के औलाद हो। और अगर औलाद ना हो और सिर्फ माँ बाप ही इसके वारिस हों तो 1/3 माँ का हिस्सा है। और अगर मैयत के भाई भी हों तो माँ का छठा हिस्सा होगा। और ये तकसीम तरका मैयत की वसीयत की तमील के बाद जो उसने की हो या कर्ज़ के अदा होने के बाद जो उसके ज़ुम्मा हो अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादों और बेटों पोतों में से फ़ायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज़्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। और जो माल तुम्हारी बीवियाँ छोड़ मरे, अगर उनके औलाद ना हो तो उसमें से निसफ हिस्सा तुम्हारा। फिर अगर उनके औलाद हो तो तरके में तुम्हारा हिस्सा चौथाई है। लेकिन यह तकसीम वसीयत की तामील के बाद जो उन्होंने की हो या कर्ज़ के अदा होने के बाद जो उनके ज़ुम्मे हो की जाएगी। और जो माल तुम मर्द छोड़ मरो, अगर तुम्हारे औलाद ना हो तो तुम्हारी बीवियों का इसमें चौथा हिस्सा है। फिर अगर तुम्हारी औलाद हो तो उनका 8वां हिस्सा है। ये हिस्से तुम्हारी वसीयत की तमील के बाद जो तुमने की हो और अदाए कर्ज़ के बाद तकसीम किए जाएंगे। और अगर ऐसे मर्द या औरत की मेरास हो जिसके ना बाप हो ना बेटा, मगर इसके भाई या बहन हो, तो इनमें से हर एक का छठा हिस्सा है। और अगर एक से ज़्यादा हों तो सब 1/3 में शरीक होंगे। ये हिस्से भी बाद अदाए वसीयत और कर्ज बशर्ते के इनसे मैयत ने किसी का नुकसान ना किया हो तकसीम किए जाएंगे। ये अल्लाह का फरमान है, और अल्लाह नहायत इल्म वाला है, बुर्दबार है। ये तमाम अहकाम अल्लाह की हदें हैं। और जो शख्स अल्लाह और इसके पैगम्बर की फरमाबरदारी करेगा, अल्लाह उसको बेश्तों में दाखिल करेगा जिनमें नहरें बह रही हैं, वो इनमें हमेशा रहेंगे, और ये बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हदों से निकल जाएगा, उसको अल्लाह दोज़ख में डालेगा, जहाँ वो हमेशा रहेगा और उसको ज़िल्लत का अज़ाब होगा।
मुसलमानों, तुम्हारी औरतों में जो बदकारी का इर्तिकाब कर बैठें, इन पर अपने लोगों में से 4 शख्सों की शहादत लो, और अगर वो उनकी बदकारी की गवाही दें तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहाँ तक कि मौत उनका काम तमाम कर दे या अल्लाह उनके लिए कोई और सबील पैदा कर दे। और जो 2 मर्द तुम में से बदकारी करें तो उनको इज़ा दो, फिर अगर वो तौबा कर लें और नेकोकार हो जाए तो उनका पीछा छोड़ दो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। अल्लाह उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं फिर जल्द तौबा कर लेते हैं। बस ऐसे लोगों पर अल्लाह तवज्जो करता है और वो सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो सारी उम्र बुरे काम करते रहें, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी की मौत आ मौजूद हो तो उस वक्त कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूँ, और ना उनकी तौबा कबूल होती है जो कुफर की हालत में मरे। ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। मोमनो, तुमको जायज़ नहीं कि ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और देखना इस नीयत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया है इसमें से कुछ ले लो, उन्हें घरों में मत रोक रखना। हाँ, अगर वो खुले तौर पर बदकारी की मुर्तकब हों तो और बात है, और उनके साथ अच्छी तरह से रहो। फिर अगर वो तुमको नापसंद हों तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और अल्लाह इसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करनी चाहो और पहली औरत को ढेर सा माल दे चुके हो तो इसमें से कुछ मत लेना, भला तुम बोहतान लगाकर और खुला गुनाह करके अपना माल इससे वापस लोगे। और तुम दिया हुआ माल क्यों कर वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के साथ सोबत कर चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद भी ले चुकी हैं। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप दादा ने निकाह किया हो और उनसे निकाह ना करना, मगर जाहिलियत में जो हो चुका सो हो चुका। ये नहायत बेहयाई और अल्लाह की नाखुशी की बात थी और बहुत बुरा दस्तूर था। तुम पर तुम्हारी माएँ और बेटियां और बहनें और फूफियाँ और खालाएँ और भतीजियाँ और भांजियाँ और वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो और ज़ाई बहनें और सासें हराम कर दी गई हैं। और जिन औरतों से तुम खुलवत कर चुके हो उनकी लड़कियां जिन्हें तुम परवरिश करते हो वो भी तुम पर हराम हैं। हाँ, अगर इनके साथ तुमने खलवत ना की हो तो उनकी लड़कियों के साथ निकाह कर लेने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और तुम्हारे सुलभी बेटों की औरतें भी और 2 बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है, मगर जो हो चुका सो हो चुका, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। दोस्तों, अब पारा चहारम रुबा चहारम का खुलासा सुन लें। यतीमों का माल उनके हवाले कर दो, उनका माल अपने माल में मिलाकर ना खाओ और ना अपने बुरे माल से बदलो। जो लोग यतीमों का माल नाजायज़ खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं, मौत के वक्त की हुई तौबा कबूल नहीं होती। दोस्तों, अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह तुम्हारा और हम सब का हामी और नासर हो।